हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समझो ना, तेनालीराम की स्टोरी है। तेनालीराम की तो भाई स्टोरी आपको पता है, काफ़ी माइंडेड वाली होती है। तेनालीराम का काफ़ी माइंड था ना, ज़बरदस्त वाला माइंड था उनका। समझो ना, अपने माइंड का परिचय देता है इस कहानी में तेनालीराम। समझो ना। तो देखो क्या हुआ कि कहानी का टाइटल देखो, द प्रिस्ट चैलेंज। प्रिस्ट माने होता है पुजारी। देखो ये पुजारी रहा, ठीक है ना। और ये पता नहीं, ये तेनालीराम होगा। हाँ, ये तेनालीराम है, ठीक है। द प्रिस्ट, जो प्रिस्ट का चैलेंज, भाई जो जो पुजारी था उसका चैलेंज बताया गया इसमें। मतलब कि राजा का, मतलब पुजारी का चैलेंज, पुजारी ने कोई चैलेंज दिया था तो वो तेनालीराम ने सोल्व कर दिया। समझो ना, क्या चीज़ सोल्व की अभी कहानी में पता लगेगा, क्योंकि तेनालीराम तो भी काफ़ी माइंडेड बंदा था ना। तो देखो क्या हुआ कि वंस एक बार ए लरन परिस्ट, लरन मतलब है यू, मतलब कि क्या कि लरन माने क्या, सीखा और सीखा हुआ, मतलब कि काफ़ी एजुकेटेड, एक जो मतलब महान एजुकेटेड, मतलब कि परिस्ट पुजारी, एंड ए स्कॉलर, मतलब कि काफ़ी स्कॉलर थे, मतलब काफ़ी विद्वान। स्कॉलर मतलब विद्वान, मतलब कि सीखा हुआ परिस्ट, और स्कॉलर विजिट माने आया था किंग राजा के मतलब कि कृष्णा देव राय कृष्ण देव राय के कोर्ट में आया था भाई, ठीक है ना। वो आया था। देखो ये आ रहा है, ये शायद ये तेनालीराम है, ये भाई पुजारी है ही, ठीक है ना। तो ये आया था भाई, ठीक है ना, उसके दरबार में आया तो भाई कुछ तो होगा। अब ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। ही बोव्ड टू द किंग। बोर्ड मने हो झुकना। बोर्ड का क्या मतलब, झुक के प्रणाम करना। ही बोर्ड टू द किंग, राजा को झुक के प्रणाम किया। और सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव हियर्ड, मतलब कि मैंने सुना है, दैट कि मैनी लर्न, मतलब विद्वान पीपल्स, लोग हैं, आर प्रेजेंट हेयर इन योर कोर्ट, ठीक है ना, इन योर कोर्ट। समझो ना। तो भाई आगे बोला, भाई मैंने सुना, महाराज प्रणाम करके फिर बोला कि आई हैव हियर, मैंने सुना है कि दैट कि बहुत सारे मतलब एजुकेटेड लोग आर प्रेजेंट हैं आपकी सभा में, आपके कोर्ट में बहुत विद्वान लोग हैं, मैंने सुना है ये बात। समझो ना। वो बोलने लगे, अभी परिष्ठ पुजारी आगे बोलना, भाई क्यों भाई उसकी कृष्ण देव राय की कोर्ट में क्या था, ये तेनालीराम था ना, ता कोर्ट भाई समझदार थी तो इसलिए वो आ गया था। आई हैव कम, मैं आया हूँ, कन्फर्म दिस, ये मतलब पक्का करने आया हूँ आपकी जो सभा में जो लोग हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, मैं ये देखने के लिए आया हूँ, मैं पक्का करने के लिए आया हूँ। तो फिर उसने क्या बोला, आई विल पोज ए क्वेश्चन। तो तो बोलने लगा, आई विल, मैं करूँगा पोज, खड़े, मतलब पोज मतलब मैं आपके मैं क्वेश्चन करूँगा आपकी सभा के लोगों को, वो ऐसा बोलना चाहा। आई हैव पोज ए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन खड़े करूँगा। एंड और एनीवन, कोई भी प्रेजेंट उपस्थित है इन द कोर्ट, इस कोर्ट में, इज फ्री टू आंसर इट, मतलब कि आराम से मेरे जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे सकता है, ठीक है ना। तो मैं इस सभा में कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो वो आया ना, वो भी प्रश्न पूछने आया था, समझो ना। तो भाई उसने बोल दिया, भाई कोई भी मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे सकता है, उसने बोल दिया। फिर देखो क्या हुआ, द किंग सेड, राजा ने कहा, लर्न सर, मतलब कि आवर राजगुरु इज ए ग्रेट स्कॉलर्स, मतलब ये राजा ने बोल दिया भाई, राजा ने क्या बोल दिया, राजा ने कहा लर्न सर, मतलब कि जो एजुकेटेड है, जो विद्वान हैं, हमारे राजगुरु इज ग्रेट स्कॉलर, मतलब काफ़ी महान है, काफ़ी ग्रेट मतलब स्कॉलर्स, मतलब काफ़ी विद्वान है, ठीक है ना। हमारे जो
काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी विद्वान हैं हमारे राजगुरु, ठीक है ना, उसने राजा ने बोल दिया। तो फिर बोला ही विल आंसर योर क्वेश्चन, जो अंश विल देगा, आंसर यू तुम्हारे क्वेश्चन होगा, जो जवाब देगा वो वही दे देगा हमारा राजगुरु। तो भाई उसने बोला भाई, ठीक है ना। अब देखते आगे। तो फिर क्या हुआ, द प्रीस्ट आस्क, जो पुजारी था उसने पूछा हाउ कैन यू से दैट, मतलब कि हाउ कैन यू से दैट, हमने कैसे, यू से आप कैसे कह सकते हो, दैट की दिस वर्ल्ड, मतलब कि प्रीस्ट ने क्वेश्चन किया। फिर प्रीस्ट ने मतलब कि तीर छोटे अपने, समझो ना, कहते हैं ना तीर छोटे, प्रीस्ट ने तीर छोटे बोल दिया भाई, हाँ हमारा जो राजगुरु वही बहुत विद्वान है, उसको पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई प्रीस्ट ने क्या कि तीर छोड़े अपने। द प्रीस्ट आस्क, मतलब पुजारी ने पूछा हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो, दैट कि दिस वर्ल्ड, जो ये है दिस वर्ल्ड, मतलब कि यह जो संसार है, इज नथिंग, नथिंग मतलब कि कुछ भी नहीं है, बट परंतु फॉल्स थिंग, या झूठा है या माया है, मतलब कि समझो ना, मतलब कि इस वर्ल्ड के बारे में पूछ रहा है, ये संसार है जो इज नथिंग कुछ भी नहीं है, परंतु बट ए फॉल्स थिंग, परंतु ये सारी चीज़ है क्या, ये फॉल्स है या एक माया है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, एक झूठी हैं या माया है, ये चीज़ उसने पूछी। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, समझो ना। तो फिर देखो भाई क्या हुआ, दिस टू दिस, इस पे राजगुरु, टू दिस माने इस पे राजगुरु ने क्या बोला, द राजगुरु रिप्लाई किया, राजगुरु ने रिप्लाई किया, विल इट इज रिटन इन 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 द शास्त्राज, मतलब कि राजगुरु ने रिप्लाई किया, विल इट इज रिटन, यह लिखा हुआ है, इन द शास्त्राज, शास्त्रों में लिखा हुआ, मतलब कि अपने जितने शास्त्र आप लोगों को पता है ये शास्त्रों में लिखा है, एंड द शास्त्राज आर ऑथेंटिक, और जो शास्त्र हैं जितने भी ये सारे क्या ऑथेंटिक है। सुनो ना, राजगुरु ने बोला भाई जो आपका जवाब है जो मेरे से पूछ रहा वो शास्त्रों में लिखा हुआ वो सारा ऑथेंटिक है। उसने बोला हाउ कैन यू से, हाउ माने कैसे, यू कैन यू से मतलब तुम आप कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, दैट की वट एवर जो कुछ भी रिटन लिखा हुआ इन द शास्त्राज इज ट्रू, शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सच है, आप इस बात को कैसे कह सकते हो, सच्ची बात है भाई। जो चीज़ किताबों में लिख दी किसी ने, वो किताबें कौन लिखता, हमारे जैसे लोग ही लिखते हैं। वो ये बात तो नहीं है, ये तो नहीं है कि भाई वो सच ही होती है, जो उन्होंने लिख दिया वो बात सच है, ये तो सच नहीं है ना। यू कैन यू प्रूव इट, क्या प्रूव कर सकते हो, टू मी क्या प्रूव कर सकते हो, समझो ना, ये थोड़ा सा और है। कैन यू प्रूव इट, क्या आप प्रूव कर सकते हो, इट मी, मेरे को आप प्रूव दे सकते हो, थरो लॉजिकल एंड एग्जाम्पल, आप मेरे को एक प्रूव दे दो, मतलब कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है जो सत्य है, मतलब कि और वो भी लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ, लॉजिक किसी का लॉजिक बनता हो और एग्जाम्पल के साथ मेरे को प्रूव दे दो कि जो शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ है वो सच है, तो मैं मान लूँगा, उसने बोला। फिर देखो क्या हुआ, द राजगुरु सेड, जो राजगुरु है उसने बोला, वैन ए चाइल्ड इज बर्न, राजगुरु ने बोला वैन जब ए चाइल्ड एक बच्चा इज बर्न मतलब पैदा होता है, ही इज नेग्ड वह मतलब नेग बच्चा पैदा होता है कैसा होता है, नंगा होता है ना, ही इज नगन वह नंगा होता है, नॉट इवन ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ कवर हिम, नॉट इवन न केवल कि सिंगल पीस एक छोटा सा पीस भी ऑफ क्लॉथ का हिम उस पे नहीं होता, समझो ना। ही कम्स इनटू द वर्ल्ड, ठीक है, ही कम्स वह जो आया था इनटू द वर्ल्ड विद नो बिलोंगिंग एट ऑल, मतलब कि कुछ भी नहीं वो करके आया था, ठीक है ना, क्या ना, बिलोंगिंग का मतलब होता है भाई सामान, बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है सामान। ही कम्स इनटू द वर्ल्ड जब वो संसार में आया था, विद नो बिलोंगिंग मतलब कोई भी सामान नहीं था, एट ऑल उसके पास कुछ भी नहीं था,
वो ये बताना चाह रहा है when he dies, वो जब वो मरता है, he goes माने गो माने जाना या ले जाना, from this world not talking anything for here, मतलब कि he goes वह जब वह मरता है तो he goes वह जाता है from दिस वर्ल्ड इस संसार से जब वो जाता है, नोट टेकिंग टेक माने ले जाना, नहीं लेके जाता है एनीथिंग कुछ भी, फ्रॉम हेयर यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाता, समझो ना। वो भाई उसने बोला भाई, ठीक है ना, राजगुरु ने भी बोल दिया भाई, ये काफ़ी बढ़िया बात बताई। द लग्जरियस एंड पोइजेंस, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। जो लग्जरियस लाइफ है और वो जो सारी चीज़ें है आर ऑल फॉल्स, सारी चीज़ें झूठी हैं, कोई सच्चाई नहीं है, मतलब कि माया, इट इज़ ऑल माया, ये सारी सारी माया है, समझो ना, ये सारी की सारी माया है। उसने ये बोला भाई राजगुरु ने, ठीक है ना, जो चाहे उसको दिमाग में सूझा वो उसने बता दिया। तो भाई वही है यू आर ओनली गिव मी, यू आर केवल, ओनली यू आर ओनली गिव मी मेरे को दो एक फिलोसफिकल और आर्गूमेंट, ठीक है ना, एक दार्शनिक मतलब कि आर्गूमेंट, मतलब कि जो आपने क्या कि मेरे को एक मतलब कि एक दार्शनिक आर्गूमेंट दिया है, बहस ऐसी दी है, कोई इसका अच्छा लॉजिक नहीं है, वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है उसको। आई वांट मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये फिलोसोफिकल मतलब एक दार्शनिक है, ये कहा सुनी की बात है, वो सच्चाई नहीं है। मैं चाहता हूँ आई वांट मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल भी चाहता हूँ और एग्जाम्पल भी चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भाई ये दो मेरे को, सैड द स्कॉलर, मतलब कि उस विद्वान ने बोला, विद्वान ने कहा। तो फिर देखो भाई क्या हुआ, द किंग लुक एट तेनालीराम, ठीक है ना। अब देखो भाई आ गया तेनालीराम आ गया भाई इधर, ठीक है ना। द किंग जो राजा था, लुक देखा था एट तेनालीराम के ऊपर देखा, तेनालीराम की ओर देखा। ही गोट अप माने उठा, फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से, एंड सेड और कहा, सर मतलब कि महोदय, सर आई विल गिव मैं दूंगा यूअर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। और ये तेनालीराम ने बोल दिया भाई, समझो ना, तेनालीराम तो भाई हीरो है, कहानी का भी हीरो है, ठीक है। टेल मी वो बोलने लगा, टेल मी मैं बताता हूँ, वेयर टेल मी मतलब टेल मी मेरे को बताओ, वेयर आर द हिमालय, वेयर माने कहाँ, आर द हिमालय हिमालय कहाँ पर है, मेरे को बताओ, तेनालीराम ने सवाल पूछा, ठीक है ना। तो फिर देखो क्या हुआ, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया द स्कॉलर रिप्लाई, स्कॉलर जो विद्वान था उसने रिप्लाई किया कि नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब कि उत्तर दिशा की ओर है, मतलब कि इंडिया के जो भारत देश है अपनी उत्तर दिशा की तरफ हिमालय है, सुनो ना। हाँ भाई सच बात है भाई, इंडिया के तो उत्तर दिशा की ओर ही है ना, जैसे जम्मू साइड है उस एरिया में ही तो हिमालय, समझो ना। आपको पता होगा उत्तराखंड से आगे फिर शिवालिक से ऊपर हिमालय, ऊपर से फिर चाइना आ जाता ना, तो ऐसा ही है। उसने तो सच बोला भाई, सच बताया। तो फिर देखो इसके बाद, इफ़ यू वर इन तिब्बत, यदि आप वर इन तिब्बत में आप रहते तो, वेयर वुड द हिमालयज बी, मतलब कि हिमालय कहाँ रहता, अगर आप हिमालय, फिर तेनालीराम ने क्वेश्चन किया, अगर आप मतलब कि कहाँ पे रहते वो तिब्बत में रहते तो हिमालय कहाँ पे रहता। तो फिर देखो, टू बी द साउथ ऑफ द कंट्री, मतलब कि तब हिमालय में रहता, तब जो वो हिमालय था मतलब कि साउथ में होता। द स्कॉलर वाले ने रिप्लाई किया, ये बात को उसने रिप्लाई किया। तो फिर देखो क्या हुआ, सो व्हाट इज ट्रू, मतलब कि सच क्या है, फॉर यू में मतलब कि आपके लिए, में बी
लाइव मतलब कि एक बार तो आप झूठ बोलते हो, और फाल्स मतलब कि झूठ फाल्स बोलते हैं। फॉर वन लिव इन तिब्बत मतलब कि जो तिब्बत में रहते हैं वो सच बोलते हैं या आप सच बोलते हो, अब मेरे को ये बताओ, समझो ना। वो उसने बोला भाई, तेनालीराम ने बोला, ठीक है ना, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, दिन के समय, यू विल से इट इज डे टाइम। यू विल तुम आप कहोगे, यू से मतलब कि आप कहोगे कि आज दिन का समय है, दिन के समय आप क्या बोलोगे, ये भाई दिन का समय। बट परंतु, परंतु फार अवे जो दूर रहते हैं, इन द वेस्टर्न कंट्री जो वेस्टर्न की तरफ रहते हैं, उनको पूछेंगे तो वो इट इज नाइट टाइम, परंतु वो क्या बोलेंगे, नाइट टाइम बोलेंगे। जैसे आप आए इधर हमारे रात हो जाती है, तो अब जैसे ये अमेरिका वाले क्या बोलेंगे भाई, अमेरिका वाले क्या बोलेंगे भाई, मतलब वेस्टर्न, अमेरिका वाले नहीं, ये वेस्टर्न कंट्री वाले क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे तरफ दिन हो रहा, यही बोलते हैं ना, दिन और रात होते हैं ना। तो वही बोला भाई उन्होंने, समझे ना, मतलब कि लिव इन दैट कंट्री, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, रात बोलेंगे, तो ऐसा ही है। फॉर द पीपल लिव इन दैट कंट्री मतलब कि जो जो रहते हैं लोग, इन दैट कंट्री उस कंट्री में, यू आर लेइंग, यू आर क्या आप झूठे हो, या वट यू क्लेम इज फॉल्स मतलब कि, या मतलब कि यू क्लेम तुम आप कैसे दावा कर सकते हो वो झूठे हैं, आप ऐसे दावा भी तो नहीं करते थे। वट इज़ ट्रू फॉर वंस ए फॉल्स एंड अनोदर मतलब कि वट कौन ट्रू सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, आप इसको दूसरा झूठ बोल रहा है, आप ऐसे कैसे झूठला सकते हो, नहीं झूठला सकते ना। तो भाई उसने ये बोला, दिस वे एवरीथिंग, इस प्रकार जो एवरीथिंग आर एवरी वन इज लेइंग, सब कुछ झूठा है, एंड ऑल इज फॉल्स अराउंड इट, और जो अपने चारों तरफ है सब झूठा है, सब सच्चाई नहीं है। दस इस प्रकार, एज यू वांट मी टू प्रूव, इस प्रकार, यू आप चाहते थे मेरे को प्रूव करना, दैट दिस होल वर्ल्ड इज माया एंड फॉल्स बिलीव समथिंग एनीवे चेंज एंड नेवर टू सेम मतलब कि ये सभी क्या है कि ये माया है, और ये कभी मतलब कि सेम नहीं रहती, कभी भी सेम नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है, समझो ना। उसने भाई ये बताया, ये बोला, ठीक है ना, किसने, तेनालीराम ने ये बोला, ठीक है ना। काफ़ी बड़े बड़े वर्ड, काफ़ी अजीब सी चीज़ है, तो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी इधर, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो फिर देखो भाई, आई हैव प्रूव, मैंने प्रूव कर दिया है, वट यू वांट, जो आप चाहते थे, क्या आप चाहते थे वो मैंने प्रूव कर दिया है। द प्रीस्ट हैड नो रिप्लाई, जो प्रीस्ट पुजारी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। दिस एंड दस मतलब कि इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ, तेनालीराम अगेन दोबारा फिर से बचा लिया द ग्रेस ऑफ विजयनगर मतलब कि विजयनगर की छवि को फिर से उन्होंने बचा लिया, समझो ना। अगर उसको प्रीस्ट को क्या है जवाब नहीं मिलता तो क्या होता भाई, वो तो बोलता भाई वैसे ही बोल रहे हैं, उधर तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, इतने ज़्यादा अमीर लोग तो नहीं हैं उधर, समझो ना। वो तेनालीराम वो फिर प्रीस्ट बोलता, परंतु उसने अभी बचा लिया, समझो ना। उसके सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो भाई ऐसे हैं तेनालीराम, काफ़ी महान हैं हस्ती, काफ़ी माइंडेड हैं, हर क्वेश्चन का जवाब उनके पास होता है, समझो ना। तो भाई वही है भाई, एक बात ये भी तो होती है ना, जैसे कि भाई जो मंत्री होते हैं ये बोलने में, चाहे मंत्री होए वकील होए, ये बोलने में जाने ही नहीं देंगे, समझो ना। मतलब कि इतने खतरनाक बोलते हैं, मतलब कि ये 1 मिनट में झूठ को सच साबित कर देंगे तुरंत, क्योंकि बोलने से प्रैक्टिस हो जाती है ना। अरे देखते हैं यार, न्यूज़ देखते हैं, ऐसे नाम नहीं लेता पार्टी का, पार्टी बड़ी बड़ी पार्टी है ना, उनके बड़े बड़े मंत्री हैं, तो भैया वो ऊपर नीचे बात को गिरने ही नहीं देंगे, समझो ना। बात को गिरने ही नहीं देते, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अपनी बात को कैसे कैसे करके अपने आप को सही साबित कर लेते हैं,
समझो ना, कैसा भी सवाल करो अपने आप को एक घुमा फिरा के सही कर देते हैं वो, समझो ना, क्योंकि बोलने चालने के सारे खेल है। तो ऐसे ही भाई, जो भाई जिसको बोलना आ गया, बोलने की भाई वो वही है, झूठ को भी सच कर देगा और सच को झूठ कर देगा, जिसको बोलना आता, समझो ना। तो भाई ऐसे ही है मंत्री हुए ये सब वकील, मान लो इनका काम क्या है, बोलने का ही है, समझो ना, क्या काम, बोलने का ही है। तो वही यही है, जो बोलता है वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये झूठ को सच बना देते हैं भैया, ठीक है ना। देखो काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी वीडियो है, आप देखेंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश को सीख जाएंगे, ठीक है ना। एकदम से नहीं आएगी, परंतु आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बाकी कंसिस्टेंसी बना के चलने की ज़रूरत होती है, समझो। आप महान तब बनते हो जब आप कंसिस्टेंसी बना के चलते हो। महान आप तब नहीं बनते जब आप मेहनत ज़्यादा करते हो। मेहनत तो करनी ही होती है, परंतु मेहनत से कंसिस्टेंसी बना के जरूर चलनी होती है, ताई बात बन पाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।